मित्रों नमस्कार। आज मैं सूरदास जी का वात्सल्य रस से भरा हुआ एक पद लेकर आया हूं। लगभग हर व्यक्ति ने उस पद को सुना होगा, गुनगुनाया होगा। कई क्लासेज में कक्षा 8 में भी शायद है और अन्य जगहों पर तमाम बोर्ड में है। पद है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलि की बेनी जो हुई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची अरे देत न माखन रोटी। सूर सिर जीवई दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास भक्तिकाल के कवि, भक्तिकाल में सगुण भक्तिधारा के कवि, सगुण भक्तिधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के शिरमौर सर्वश्रेष्ठ सूरदास जी। सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूल बाल हृदय का कोना कोना झांकाए। सूर के पदों को पढ़कर निश्चित रूप से एक कृष्ण के प्रति अद्भुत वात्सल्य उमड़ता है मन में। प्रसंग ये है, भगवान कृष्ण छोटे हैं, 2 साल के भी हो सकते हैं, 3 साल के भी हो सकते हैं। छोटे हैं, दूध नहीं पीते। हर बच्चे की विशेषता होती है। आपने भी घरों में अपने देखा होगा, बच्चा दूध नहीं पीता है या खाना नहीं खाता है। आजकल तमाम तरीके हैं, लोग मोबाइल दे देते हैं, ले बेटा देख, टीवी खोल देते हैं। बच्चे को दूध पिलाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन देने की परंपरा अनादिकालीन है। कृष्ण भी जब दूध नहीं पीते थे तो मां उनसे एक बात कह दिया करती थी, बेटा एक काम करो, दूध पी लो, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। उस जमाने में चोटी रखना एक परंपरा थी। हमारे बाल कितने बड़े हो जाएं, ये एक परंपरा थी, खुशी होती थी। कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो माँ कहती थी, तारो मामा के यहाँ चलना है, जल्दी खाना खा लो। एक ही बहाना होता है। कृष्ण भी दूध पी लिया करते थे। एक बार कृष्ण गुस्सा हो गए, दूध पिया, बाल में हाथ लगा, मैंने कहा क्या है, दूध पियो ना। बोले मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। प्रश्न अलंकार से बात की शुरुआत हो गई। कृष्ण ने प्रश्न कर दिया मां से, हे मैया कब ही बढ़ेगी, अरे कब बढ़ेगी, क्या चीज। बोले चोटी, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी मां। मतलब देखें आगे, बोले कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, अरे कितनी बार दूध पी चुका हूं, कब से पी रहा हूं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कितनी बार होता है, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, मैं कितने बार दूध पी चुका हूं मां। लेकिन न तो तुम्हारी बात का कोई असर हुआ, न इस चोटी पर कोई असर हुआ। अरे यह अजहू है छोटी, ये तो अभी भी छोटी है, और तुम का दूध पी लो, चोटी बढ़ जाएगी। सूर का एक पद है, कजरी को पे पियो लाल, तासों तेरी बेनी बढ़े। कजरी गाय का दूध पियो, तुम्हारी बेनी चोटी बढ़ जाएगी। साथियों, पहली बात तो सूरदास जी का ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा की मधुरता है। सूर के काव्य में पद शैली है। मैंने बताया अलंकारों में देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपसे बताया कृष्णालंकार, ये आपको मिल गया। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। अरे तू जो कहती। साथियों, तू जो, बड़ा तू शब्द में बड़ा प्रेम है। आज की भाषा में हम आप कह दिया करते हैं, तू और तुम जब हम कहते हैं निकटता का बोध होता है। हे मां, और ब्रज भाषा में विशेषता है। लोग कहते खा तेरी सौ मेरी सौ, ये क्या है, कहते तू जो कहती। अरे तू तो ये मां कहा करती थी, कहती है तू जो कहती। क्या कहती है तू, बलि की बेनी ज्यों, बलि बलराम, बल भैया बलभद्र, बलराम की बेनी की तरह, जैसे बलराम की बेनी है इतनी हुई है, लंबी मोटी, लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी।
तू ही तो कहा करती है। और हे माँ मातृ देवो भव, हम तो मानते हैं माता किल मनुष्याणाम देवता नाम देवंचनम, बच्चा तो माँ के लिए समर्पित रहता है। वो कहता है हे माँ तुम्ही ने कहा था, तुम जो कहती हो बलि की बेनी ज्यों, बलि की बेनी की तरह हुई है लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरे तो ये बाल अभी बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? और क्या होगा? बोले काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी हुई लोटी। काढ़त, बाल काटने को कंघा लगाकर जो लोग खींचते हैं ना, काढ़त काटते समय, गुहते समय जो चोटी गुही जाती है, काटते समय गुहते समय, नहावत नहाते समय, साथियों देखे ध्यान से, ता है ना, अंत में है अंत्यानुप्रास हो जाएगा। कई जगह आपको मिलेगा जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर बराबर हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। ये अनुप्रास अलंकार हो गया। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी, नागिन सी भुई लोटी, नागिन सी अलंकार हो गया उपमा अलंकार। नागिन की तरह, एक इसके पहले ज्यों आया है। कुछ लोग ज्यों में उत्प्रेक्षा मानते हैं, कुछ उदाहरण मानते हैं। आपके यहाँ किताब में शिक्षक द्वारा जो बताया गया है आप उसी को लिखें। कहते काढ़त गुहत नहावत ओछत, अरे जई है क्या होगा? बोले नागिन सी भुई लोटी। जब तुम बैठ के नहाओगे, भाई जब हम खड़े हैं तो बाल हमारे यहाँ तक होंगे, लेकिन जब हम बैठेंगे तो बाल धरती पर आ जाएंगे, और जब बच्चे को नहलाया जाएगा इतनी बड़ी नागिन सी, नागिन के समान काले बाल भी होते हैं, नागिन भी काली होती है। नागिन सी भुई लोटी, भुई माने भूमि, भूमि माने धरती, धरती पर लौटने लगेगी। हम लेटेंगे तो उस समय जब इस तरह लोग बाल कढ़वाते हैं, ऐसे थोड़ा हो जाते हैं, तो कहते हैं उस समय ये नागिन बन करके लौटेगी। एक कहने का आशय काढ़त गुहत नहावत, जिस समय हम काढ़ेंगे हमारे बाल काढ़े जाएंगे, खींचे जाएंगे, सुलझाए जाएंगे, और जिस समय गुही जाएगी चोटी तो ये नहाते समय नागिन के बन करके धरती में लौटेगी। कितना सुंदर लगेगा। मैं हे माँ वो दिन देखना चाहता हूँ, और मैं अब दूध नहीं पीऊंगा जब तक कि चोटी नहीं बढ़ती। आगे कहते हैं तूने माँ एक बात और कही थी, बोली क्या? बोले काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध, हे माँ कच्चा दूध मुझे बार बार पिलाती हो। धारोष्ण दूध कहलाता है हमारे यहाँ, गाय की धार से निकला हुआ दूध जो है वो पिला। काचो कच्चा दूध कहा जाता है, शक्तिशाली होता है। गाय के थन का निकला हुआ दूध तत्काल पी लिया जाए, हल्का गुनगुना सा होता है। काचो दूध पियावत, अरे पची पची बार बार मुझे तो कच्चा दूध पिला देती हो। पची पची में अलंकार हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। काचो दूध पियावत पची पची बार बार, अरे देत न माखन रोटी, जो मेरा प्रिय व्यंजन है, प्रिय खाद्य पदार्थ है, मुझे रोटी और माखन बड़ा प्रिय है, तो मुझे देत न माखन रोटी, मक्खन रोटी तो देती नहीं हो, और बार बार मुझे जबरदस्ती कच्चा दूध पिलाती रहती हो, साथ में एक प्रलोभन दे देती हो, और वो प्रलोभन ये है कि हे लाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, दूध पी लो चोटी बड़ी हो जाएगी। सूरदास जी वर्णन करते हैं, सूरज चिरदीवो दो भैया। साथियों कहीं कहीं सूर है, कहीं सूरज है, कहीं सूरदास है। कहने का आशय अलग अलग पदों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रिंट हुआ है। तो सूरज यहाँ सूरदास से है। सूरदास जी कहते हैं चिरंजीवी हो दोनों, अमर रहें हमेशा हमेशा के लिए। चिरजीवो दो भैया, दोनों भाई कौन? हलधर और कृष्ण, बलभद्र और कृष्ण, कृष्ण और बलराम, इन दोनों की जोड़ी चिरजीव दो भैया। हरि हलधर की जोटी, हरि और हरिधर की जोड़ी है, ये बनी रहे जब तक धरती में गंगा यमुना रहे, जब तक सूर्य चंद्रमा में प्रकाश रहे, तब तक ये जोड़ी विद्यमान रहे। माँ के आगे सामने, पिता के सामने, सबके सामने विद्यमान रहे। साथियों बड़ा सुंदर ही माधुर्य गुण है, ध्यान रखिएगा, माधुर्य गुण, संगीतात्मकता विद्यमान है। गेयता भी कह सकते हैं, संगीतात्मकता, संगीत के पद हैं, संगीत में गाया जा सकता है। संगीतात्मकता, गेयता, ये और बढ़िया गाए जाने वाला ये पद वात्सल्य रस है। ध्यान रखिएगा, बच्चे की बात है इसलिए वात्सल्य रस कह सकते हैं आप बड़े आराम से, वात्सल्य रस। कई जगह स्वभावोक्ति जैसी बातें स्पष्ट की गई हैं, और इसी
तरह से ये पद निश्चित रूप से मनभावन है, अच्छा है, ब्रज भाषा की सुंदरता है, शब्दों का बड़ा अच्छा चमत्कार है। हालांकि माँ की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है, केवल कृष्ण की अपनी शिकायत है अपनी माँ से। और तमाम शिकायतें हैं, अगले पद में लेकर आऊंगा। कृष्ण की बाल लीला के कई पद ऐसे हैं जिनकी मांग की गई है, और इन्हीं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।